are you? I hope you all will be fine. So today we will do exercise of chapter 3 in the earliest cities of history. So let's start from question number 1. How do archaeologists know that cloth was used in the Harappan civilization? आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि हरप्पन सिविलाइजेशन मतलब जब हरप्पा सभ्यता थी तो वहाँ पर कपड़ों का यूज, क्लॉथ का यूज होता था. So the answer is archaeologists found actual piece of cloth attached to the lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. They have also found spindle wheels which were used in spindle threads. This shows Harappan civilization were using cloth. Now question number 2. Match the column. Here you see some metals are given and some countries name are given. Okay, countries और state है ना कि कौन सी चीज किस स्टेट से आती थी. ये सारे स्टेट ही हैं. ठीक है, अफगानिस्तान बस यहाँ पर एक कंट्री है. तो देखें कॉपर, यहाँ नीचे आपको आंसर भी दिया हुआ है. कॉपर कहाँ से आता था, इंपोर्ट कहाँ से होता था कॉपर का? राजस्थान से. गोल्ड का कर्नाटक से. टिन का अफगानिस्तान से एंड प्रीसियस स्टोन्स का गुजरात से. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई वर metals writing the wheel and the plug important for the हरप्पन्स? हरप्पन्स के लिए metals writing wheel और plug क्यों important थे? So answer is here. Metals, they were used for making vessels, ornaments, weapons and tools. metal का यूज वो ये सब बनाने में करते थे. Writing, it was important for communication. Wheel, it was important for carts and pottery. And plug, it was used to dig the earth to turn the soil and planting seeds. इसीलिए ये सारी चीजें जरूरी थी जो डेली लाइफ में हमारे शामिल होती हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. मेक अ लिस्ट of all the terracotta toys shown in the lesson. तो ये लिस्ट भी बनाना है आपको और ये चाहे तो आप चाहे नहीं इसको आप ड्रॉ भी करेंगे. ओके, जो लेसन में टेराकोटा टॉयस आपको दिए हुए हैं वो आप ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में. एंड विच डू यू थिंक चिल्ड्रन वुड हैव एंजॉयड प्लेइंग विद द मोस्ट? किससे बच्चे ज़्यादा खेलना पसंद करेंगे? सो आई थिंक टेराकोटा टॉयस. ओके, तो ये देखें टॉय कार्ट यहाँ दी हुई है, टॉय प्लग दिया हुआ है और टेराकोटा टॉयज दिए हुए हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट द हरप्पन्स एट एंड पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द थिंग्स यू ईट टुडे. यहाँ पर लिस्ट बनानी है कि हरप्पन्स क्या खाते थे और वो चीज़ आज हम खाते हैं या नहीं खाते हैं. तो जो चीज़ें खाते हैं उसमें हम टिक करेंगे. तो हरप्पन्स क्या क्या खाते थे देखें. wheat, rice, fruits, pulses, barley, peas, sesame, mustard, linseed, है ना. तो ये टिक किया गया है इसमें, है ना. जो जो आप खाते हैं वो उसमें टिक कर सकते हैं. यहाँ पर बार्ले दिया हुआ है आपका जौ, तो इसका यूज़ तो कम ही करते हैं हम लोग. सीसम और लिनसीड दिया हुआ है मतलब अलसी और तिल, है ना, तो उसका यूज़ भी होता है, कम होता है. ठीक है, पर पल्सेस, फ्रूट्स, राइस, व्हीट और मस्टर्ड इसका यूज़ तो हम ज़्यादा करते हैं, है ना, डेली होता है इसका यूज़. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स हु सप्लाइड फूड टू द हरप्पन सिटीज was different from that of the farmers and herders you read about in chapter 3? Give reasons for your answer. इसमें पूछा है फार्मर एंड हर्डर्स हरप्पन सिटीज़ के, और जो चैप्टर 3 में आप लोगों ने पढ़ा है ना, चैप्टर 3 में जो फार्मर और हर्डर्स दिए हैं अर्लियर पहले के, है ना, उनमें क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंट दिखा आपको? तो सबसे पहले हम देखें टूल्स. ओके, दे वर यूजिंग वुडन टूल्स कॉल्ड प्लग फॉर टर्निंग द सॉइल. फार्मर्स और हर्डर्स हरप्पन पीरियड के, है ना, हरप्पन सिविलाइजेशन वाले जो फार्मर्स थे और हर्डर्स थे वो वुडन टूल्स यूज करते थे, है ना, प्लग
ठीक है, इसका यूज करते थे। और उसके पहले के जो फार्मर और हर्डर्स हैं वो किसका यूज करते थे? सो दे वर यूजिंग मोर्टार एंड पेस्टल। मोर्टार एंड पेस्टल का मतलब होता है ओखली, और ओखली में कूटने वाला जो वो होता है मूसल है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए। दे वर मेड ऑफ बोन्स, हड्डियों के भी बने होते थे। ठीक है, सेकंड है इरिगेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले तो यूज करते थे, और ये यूज नहीं करते थे पहले के जो फार्मर्स वगैरह थे, है ना। स्टोरेज, वेल बिल्ट ग्रेनरीज। हड़प्पा सिविलाइजेशन में अच्छे अच्छे स्टोर रूम्स बने हुए थे। ठीक है, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। और उससे पहले के जो फार्मर्स होते थे, अर्लियर फार्मर्स और हर्डर्स, वो क्ले पॉट्स और बास्केट में स्टोर करते थे। ठीक है, रेसिडेंस मीन्स रहने का स्थान, है ना, लिव्ड इन आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटीज। ठीक है, और ये जो अर्लियर फार्मर्स एंड हर्डर्स हैं उनकी कोई सिटीज नहीं होती थी, है ना, वो कहीं भी सेटल हो जाते थे और अपनी जगह बदलते रहते थे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब 3 important buildings in your city or village. Are they located in a special part of the settlement? What are the activities that take place in these buildings? So the answer is banquet hall, temple, mosque, church. They are located in a particular area. The activities that take place in these buildings are different. For example, in temple, church and mosque, people visit for prayer, but banquet hall is used for the celebration of occasions. Okay, now question number 8. Are there any old buildings in your locality? Find out how old they are and who looks after them. सो यहाँ पर एक आंसर दिया हुआ है, आप लोग ये खुद से भी कर सकते हैं ना कि आपके एरिया में कोई ओल्ड बिल्डिंग है क्या। तो यहाँ जो आंसर दिया हुआ है देखें, देयर इज अ वेरी ओल्ड टेम्पल इन अवर लोकालिटी, इट इज मोर देन 1000 years एज पीपल सेज, विलेजर्स एंड सम ऑफ द एम्प्लॉय लुक्स आफ्टर दिस बिल्डिंग। ओके, तो यहाँ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। टुमारो वी विल स्टार्ट चैप्टर 4। एक चीज और, चैप्टर 2 है ना, वो मिस हो गया है कराने के चक्कर में ना, उसे कराना, मतलब चैप्टर 3 मुझे ऐसा लगा कि चैप्टर 2 मैंने करा दिया है। ठीक है, हम चैप्टर 2, 3, 4, 5 कंप्लीट होने के बाद चैप्टर 2 करेंगे। ओके, सो राइट दिस एक्सरसाइज इन योर फेयर कॉपी।